This video is about learning styles. Learning styles एक important topic है CDP का, but it is very easy. टोटल 4 टाइप के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं: विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग, एस्थेटिक। तो अकॉर्डिंग टू द स्टाइल्स 4 टाइप के लर्नर हो गए। विजुअल लर्नर मतलब वो चीज़ों को देख कर के सीखता है, जैसे डायग्राम देख करके, फ्लो चार्ट्स देख करके, पिक्चर्स देख करके वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। और सेकंड है ऑडिटरी। ऑडिटरी लर्नर का मतलब होता है जो सिर्फ चीज़ों को सुन कर के ही सीख जाए, जैसे लेक्चर सुन कर के उसको कंसेप्ट समझ में आ जाए, डिस्कशन करने से आ जाए। वो मान लो कुछ अगर सीखा है तो अगर दूसरे को एक्सप्लेन कर दे तो उसकी समझ और भी ज़्यादा बढ़ जाए, या एक्सप्लेन करके। तो ये 3 तरीके हैं जो ऑडिटरी लर्नर यूज़ करता है। थर्ड है हमारा रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग में वो सारे लर्नर आते हैं जो कैसे सीखते हैं, तो वर्ड्स के थ्रू सारे वर्ड्स को पकड़ के सीखते हैं। जैसे बुक्स पढ़ना हो गया, या फिर नोट्स बनाना हो गया, या किसी भी थ्योरी को बार बार प्रैक्टिस करके सीखना हो गया। तो दैट आर रीडिंग एंड राइटिंग टाइप्स लर्नर। फोर्थ है हमारा कानेस्थेटिक लर्नर। कानेस्थेटिक लर्नर कौन होते हैं? तो वो चीज़ों को करके सीखते हैं, लर्न बाय डूइंग। जैसे एक्टिविटीज़ करके किसी कंसेप्ट को, साइंटिफिकल जो थ्योरी होती है उसको सीख गए एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे मैग्नेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम। मैग्नेट्स में ये है कि लाइक पोल जो है वो अपोज करती है, लाइक पोल जो है अट्रैक्ट करती हैं। तो वो क्या करेगा, दो मैग्नेट को लाएगा और लाइक पोल वाले को पास में ला करके वो सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, तब वो सीखेगा। एंड सेकंड हो गया एक्सपेरिमेंट से सीखता है। और रोल प्ले से, मान लो उसने कोई स्टोरी सुनेगी तो वो 2-3 बच्चों के साथ वो रोल प्ले करेगा ताकि उस स्टोरी को और अच्छे से समझ पाए। तो इस तरह के लर्नर होते हैं किसी भी क्लासेस में। तो उस लर्नर के लिए तो सारे ही टाइप्स के मेथड यूज़ करने इंपॉर्टेंट है। तो इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ मिक्स टीचिंग मेथड्स। मतलब ऐसा नहीं है किसी एक टाइप के हम मेथड्स को लेकर के चले जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इतने सारे टाइप के लर्नर हैं तो हमें सारे ही लर्नर का ध्यान रखना है, तो मिक्स टीचिंग मेथड्स यूज़ होना चाहिए। जैसे कभी वीडियोस वगैरह दिखा दिया, कभी लेक्चर मेथड यूज़ कर लिया, कभी उसको बुक्स नोट से भी पढ़ने को बोल दिया, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे ने सीख लिया। सेकंड है ऑडियो प्लस वीडियो प्लस एक्टिविटीज़। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन में या फिर क्लासरूम्स में, ताकि बच्चे और ज़्यादा अटेंटिव होकर के सुने समझें। थर्ड है रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मीन्स अगर बच्चा किसी भी टाइप का लर्नर है, या फिर वो जल्दी सीख जा रहा है, या फिर थोड़ा धीरे सीख रहा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर करोगे। सबका अपना अपना पेस होता है, अपना अपना स्टाइल होता है सीखने का। तो हमेशा उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फोर्थ है इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। येस, आई एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीखना तो बच्चे को ही है। तो वो जितना पार्टिसिपेट करेंगे उस लर्निंग में, उतना ही ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा। तो दैट्स वाई हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए। एज ए टीचर बच्चे को हमेशा पुश करे कि हाँ तुम एक्टिविटीज़ में पार्ट लो, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट हो गए, स्पीच में पार्टिसिपेट करना, या फिर सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। अपने टैलेंट को वो शो करे। ऐसे नहीं कि बस पढ़ाई के कीड़े बन के बैठे, क्योंकि सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट कहलाता है।